वेलकम टू गैजेट्स लीडर गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। यह है पीट्रॉन का X12N और आज इस वीडियो पर मैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स कवर करूंगा और इसका सेटअप गाइड के बारे में भी बताऊंगा कि इस वॉच को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप इस वॉच को परचेज़ करने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपको एक क्लियर कट गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको इस वॉच को परचेज़ करना चाहिए या नहीं। नंबर 2, अगर आप इस वॉच को ऑलरेडी परचेज़ कर चुके हैं फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि इस वॉच को कैसे यूज़ करते हैं, इस वॉच को ऐप को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये वॉच आपको मिल रहा है अमेजोन पर 1200 रुपए के प्राइस सेगमेंट में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट पर पिन कर दिया है, सो जल्दी से जाके इस वॉच का जो ऑफर प्राइस है वो चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरीके का वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग से शुरू करूँ गाइस। बॉक्स का जो पैकेजिंग है वो कार्डबोर्ड का यूज किया गया है। यहाँ पर पीट्रॉन स्पोर्ट्स X12N लिखा गया है। इसके साइड पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन कर दिया गया है और इसके साइड पर भी, दूसरे साइड पर भी काफ़ी सारा स्पेसिफिकेशन मेंशन कर दिया गया है। पीछे यहाँ पर कुछ डिटेल्स मेंशन कर दिया गया है। चलिए गाइस बॉक्स को ओपन करते हैं। सो गाइस बॉक्स को ओपन करने के बाद वॉच कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। वॉच को साइड कर देते हैं। उसके अलावा नीचे आपको यहाँ पर एक चार्जिंग डॉक देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको एक यहाँ पर वारंटी कार्ड देखने को मिलता है और यहाँ पर एक QR कोड मिलता है जिससे आप यूज़र मैनुअल को देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिससे ये बताया गया है इस वॉच के पीछे एक प्लास्टिक कोट किया गया है जिससे ये जो सेंसर है ये ख़राब ना हो जाए। अगर मैं बात करूँ इसका बिल्ड क्वालिटी की तो इसका बॉडी पर मेटल का यूज़ किया गया है, स्ट्रैप्स पर सिलिकॉन मटेरियल यूज़ किया गया है। स्ट्रैप्स का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। इसके पीछे आपको यहाँ पर लॉक देखने को मिलता है, इससे इस वॉच को स्ट्रैप्स को चेंज कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रैप्स है इस पर आपको 20 mm स्ट्रैप्स देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक राउंड बटन देखने को मिलता है, साइड पर माइक और यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिलता है। तो चलिए वॉच को रिबूट करते हैं, थोड़ा टाइम लेता है। और रिबूट करने के बाद कुछ इस तरीके का साउंड आता है। डिस्प्ले की बात करूँ तो इस वॉच पर 1.85 इंच का एक TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है 550 निट्स ब्राइटनेस के साथ। यहाँ पर आपको 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिलता है। वारंटी को क्लेम करने के लिए गाइस ये जो बारकोड स्कैनर है इसको आपको स्कैन करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करेंगे तो ये वारंटी का वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा, मतलब पीट्रॉन के वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। यहाँ पर आपको एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका सीरियल नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सीरियल नंबर के लिए गाइस बॉक्स का जो पीछे यहाँ पर आपको 13 डिजिट का सीरियल नंबर देखने को मिलता है, ये आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको परचेज डेट देना पड़ेगा, प्रोडक्ट का नाम आपको और एक बार टाइप करना पड़ेगा, कहाँ से बाई किया है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑर्डर ID देना पड़ेगा, मतलब इनवॉइस ID, और जो है इनवॉइस को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप इस वॉच को अमेज़ॉन से परचेज़ किया है तो अमेज़ॉन का ऑर्डर सेक्शन में जाके, माई ऑर्डर सेक्शन में जाके वहाँ पर आपको इसका जो इनवॉइस है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर एक ID आपको देखने को मिलता है जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम, सरनेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर देके सबमिट कर देंगे, इससे इसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाएगा। गाइस इस वॉच का ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको बॉक्स के ऊपर आपको यहाँ पर और एक QR कोड देखने को मिलता है। स्कैन करने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 QR कोड शो होगा। iOS डिवाइस के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, मेरा तो एंड्रॉयड है इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये गूगल प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पीट्रॉन फिट प्लस को, ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर लिया है। तो ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। अब ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का प्रोटोकॉल यहाँ पर शो करेगा, आपको एग्री करना पड़ेगा। और वॉच का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। उसके ऊपर आपको यहाँ पर डिस्टेंस, कैलोरी, गोल देखने को मिलता है। नीचे आपको माई हेल्थ रेटिंग देखने को मिलता है। उसके नीचे यहाँ पर हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग और हेल्दी हैबिट्स देखने को मिलता है। पहले आपको यहाँ पर माई में जाके लॉगिन करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से अपना जो ईमेल ID और पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ से गूगल में जाके जो ईमेल ID से वो भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, आप एक बार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ हैबिट्स में जाके आप यहाँ पर मोशन, गो टू बेड रेडी, गो टू अर्ली, रीडिंग और ईट ब्रेकफास्ट को भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स देखने को मिलता है जिससे आप यहाँ से स्पोर्ट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर रन फंक्शन मिलता है, राइडिंग मिलता है। आप यहाँ पर स्टार्ट में जाके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी सेटिंग में जाके आप यहाँ से जो है लॉन्ग स्क्रीन को इनेबल कर सकते हैं,
मतलब ये जो फीचर्स इनेबल रहेगा तो आपका जो मोबाइल स्क्रीन है वो ओपन रहेगा। उसके साइड पर आपको एक सेटिंग मिलता है जिससे ये जो वॉच है इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं ये हो गया है। जब आप इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये कनेक्टिंग मोड पे चला गया है। उसके बाद ये जो वॉच है ये कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर आपको एक पेयरिंग रिक्वेस्ट आ रहा है जिससे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा ब्लूटूथ सेक्शन पर। यहाँ पर आपको एक पेयरिंग रिक्वेस्ट मिल रहा है जिससे आप अपने वॉच को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेंगे, जिससे आप इस वॉच से कॉल कर सकते हैं। ऐप पर आपको 2 फीचर मिलता है, एक अलार्म फीचर जिससे आप अलार्म को इस तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस प्लस बटन को प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ से आप अलार्म को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सैनिटरी रिमाइंडर देखने को मिलता है। ये जो फीचर है काफ़ी अच्छा है। जब आप इसे इनेबल करेंगे तो ये वॉच आपको बता देगा कि आप काफ़ी समय से एक जगह पर बैठे हुए हैं, तो चलो भाई अब थोड़ा पैदल चल लो या थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके नीचे आपको यहाँ पर फाइंड का फीचर देखने को मिलता है जिससे आप वॉच को इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिमोट शटर का फीचर मिलता है जिससे ये जो वॉच है इससे आप यहाँ से जो फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, ये जो स्टार्ट बटन पर प्रेस करके। उसके अलावा आप इस तरीके से शेक करके भी फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। उसके नीचे आपको एक नोटिफिकेशन सेटिंग का फीचर मिलता है जिससे आप कॉल रिमाइंड्स, SMS रिमाइंड, वीचैट रिमाइंड, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन का रिमाइंडर जो है ले सकते हैं। फिलहाल तो मैं SMS रिमाइंड को एक्टिवेट कर देता हूँ। जितना ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे उतना आपका बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगा। उसके नीचे आपको फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट का फीचर देखने को मिलता है जिस कुछ कॉन्टैक्ट 8 से 10 कॉन्टैक्ट को आप इस वॉच से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। डायल सेटिंग देखने को मिलता है, मतलब इस वॉच का वॉच फेसेस। इस वॉच पर आपको 100+ वॉच फेसेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे अलग अलग वॉच फेसेस देखने को मिलता है। मेरा जो नेट है वो वाईफाई है, इसलिए थोड़ा फास्ट डाउनलोड हो रहा है। अगर आपका 4G नेटवर्क है तो आपको थोड़ा स्लो डाउनलोड होगा। आपको यहाँ पर काफ़ी अलग अलग टाइप का मिलता है। 100+ वॉच फेसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और एक बात गाइस, इसका जो वॉच फेसेस है ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है, तो ये एक थोड़ा गिमिक लगता है मुझे, मतलब इरिटेशन सा लगता है। मतलब अगर मैं इसे इस तरीके से प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं चला गया है, तो इस तरीके से मतलब होता है, तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। अगर मैं कोई भी एक को प्रेस करूँगा तो आप 4 तरीके का डायल देखने को मिलता है। मतलब ये जो टाइमिंग है इस अलग अलग 4 मतलब आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है। आप टाइमिंग को अपने हिसाब से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से चेंज डायल पे जाके आप कोई भी गैलरी का फ़ोटो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो चलिए एक को मैं सिंक्रोनाइज़ करता हूँ, ये वाला जो है। अब इसको डाउनलोड होने में करीब 1 मिनट का वक्त लगता है। देखिए डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। उसके नीचे रीसेट डिवाइस का ऑप्शन मिलता है जिससे आप इस वॉच रीसेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक रिमूव का ऑप्शन मिलता है जिससे आप जो डेटा है वॉच पर वो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक OTA अपग्रेड का फीचर मिलता है जिससे आप इस वॉच को अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी अपडेट आया तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरा जो ऐप है वो अप टू डेट है। बाकी यहाँ पर आपको बैकग्राउंड सेटिंग मिलता है जिससे आप यहाँ पर जो ऐप का बैकग्राउंड को आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। उसके पीछे मी का फीचर मिलता है जिससे आप यहाँ से जो है आपका स्टेप्स, किलोमीटर, रिकॉर्ड्स सारा आप देख सकते हैं। यूज़र प्रोफाइल में जाके अपना एज, गैप, जो हाइट वगैरह, गोल वगैरह है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कितना तारपर टारगेट, टाइम, स्टैंड टारगेट, डिस्टेंस यूनिट, वेट, हाइट, टेम्परेचर यूनिट, ये सारा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर अबाउट देखने को मिलता है जिससे आप यहाँ पर जो पॉलिसी है वो चेक कर सकते हैं। अगर मैं गाइस वॉच के UI के बारे में बात करूँ तो इस वॉच का जो UI है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। आपको डेली डे यूज़ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं ऊपर से नीचे स्वाइप करूँगा तो 6 फीचर्स मिलता है। यहाँ पर एक एयरप्लेन मोड देखने को मिलता है, इसे आप ऑन करेंगे तो कोई भी मतलब नोटिफिकेशन वगैरह या फ़ोन कॉल वगैरह नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टॉर्च मिलता है जो कुछ इस तरीके से काम करता है। अंधेरा जगह पर थोड़ा बहुत फ्लैश लाइट का भी हेल्प करता है। उसके नीचे यहाँ पर आपको एक गूगल असिस्टेंट का फीचर मिलता है जिससे आप अपना वॉच से गूगल असिस्टेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ब्राइटनेस का फीचर मिलता है जो आप यहाँ से ब्राइटनेस को अप और डाउन कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर एक DND मोड मिलता है जिससे अगर आप ऑन करेंगे तो अगर कोई भी नोटिफिकेशन आया या कॉल आया तो साउंड नहीं बजेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मेनू देखने को मिलता है। आपको 4 स्टाइल का मेनू देखने को मिलता है। नंबर 1 स्टाइल का जो मेनू है वो कुछ इस तरीके का दिखता है।
नंबर 2 का जो मेनू है वो एक हनी कॉम्ब है, कुछ इस तरीके का दिखता है। नंबर 3 पर आपको कुछ इस तरीके का मेनू देखने को मिलता है। नंबर 4 पर आपको कुछ इस तरीके का मेनू देखने को मिलता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा मेनू काफ़ी अच्छा लगा। मुझे तो नंबर 1 का जो है वो नॉर्मल फीचर वाला अच्छा लगता है। अगर मैं इस तरीके से लेफ़्ट स्वाइप करूँगा तो यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट मेनू देखने को मिलता है। ऊपर आपको यहाँ पर एक जो है ऐप का जो है बारकोड मिलता है। उसके नीचे आपको यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट का मिलता है फीचर्स। उसके नीचे आपको यहाँ पर जो है नोटिफिकेशंस। और गाइस इस वॉच पर आपको कुछ इस तरीके का एसएमएस देखने को मिलता है और एसएमएस पर आप रिप्लाई नहीं कर सकते हैं और वॉच के एसएमएस में आप कोई भी इमोजी को देख नहीं सकते हैं। यहाँ पर कॉल, हार्ट रेट और यहाँ पर कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि ये जो है गैजेट्स लीडर ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा है। अगर मैं इसे राइट स्वाइप करूँगा तो यहाँ पर हेल्थ का जो ट्रैकिंग है वो देखने को मिलता है। उसके नीचे स्टेप्स, ट्रेनिंग और स्टैंड वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके नीचे यहाँ पर जो डेटा है वो सारा शो करेगा आपको। उसके नीचे डिस्टेंस और कैलोरी। उसके अलावा आपको यहाँ पर हार्ट रेट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको म्यूज़िक कंट्रोल देखने को मिलता है, वेदर देखने को मिलता है। नीचे से ऊपर स्वाइप करूँगा तो यहाँ पर आपको मेनू देखने को मिलता है। मेनू पर नंबर 1 पर आता है यहाँ पर कॉल। इससे आप इस तरीके से कोई भी नंबर को डायल करके डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेक श्योर आपका जो वॉच है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। आप 4 से 5 कॉन्टैक्ट को यहाँ पर आप सेव करके रख सकते हैं। सो गाइस वॉच पर कॉल करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करता है। जिस नंबर ने कॉल किया है उस नंबर को ये एक बार बताएगा। अगर वो नंबर किसी नाम से सेव है तो नाम को एक बार बताएगा और एक बार हल्का सा कॉल होगा। आप इस तरीके से कॉल को पिक कर सकते हैं, उसके बाद कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर कोई भी जो है क्विक मैसेज ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। उसके नीचे आपको यहाँ पर हार्ट रेट फीचर देखने को मिलता है जो कुछ इस तरीके से काम करता है, देख सकते हैं। और इसका जो ट्रैकिंग फीचर्स है वो 95% एक्यूरेट है। स्पोर्ट्स मोड पे गाइस आपको यहाँ पर 8 स्पोर्ट मोड देखने को मिलता है। एक है रनिंग, बाइक राइडिंग, जंपिंग जैक, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, फुटबॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा गाइस आपको यहाँ पर एक नॉइज़ डिटेक्शन का फीचर देखने को मिलता है। मतलब आपके आसपास कितना नॉइज़ है ये जो वॉच है ये डिटेक्ट करता है। ये एक नया फीचर्स है। इसके अलावा आपको यहाँ पर म्यूज़िक देखने को मिलता है जिससे आप इस वॉच के म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको प्लेस करेंगे तो ये जो गाना है ये प्ले होगा। कुछ इस तरीके का है इसका स्पीकर क्वालिटी। तो मेरे ओपिनियन की बात करें तो स्पीकर क्वालिटी काफ़ी लाउड है, बट एक ही ड्रॉबैक है वो आपको इस वॉच पर शो नहीं करेगा। उसके नीचे आपको ब्लड प्रेशर का फीचर देखने को मिलता है। ये जो फीचर्स है ये नया फीचर्स है बट उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। उसके नीचे आपको ब्लड ऑक्सीजन का फीचर मिलता है जो SpO2 है। अब इस वॉच से SpO2 को भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद एक ब्रीदिंग फीचर मिलता है जिससे आप जो है ब्रीथ को देख सकते हैं, मतलब मॉनिटर कर सकते हैं। इस तरीके से इनहेल और एक्सेल करके आपका जो ब्रीथ है वो मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मैसेज देखने को मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैलकुलेटर देखने को मिलता है। आप इस तरीके से कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं और ये जो फीचर्स है ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। नीचे आपको यहाँ पर कैलेंडर देखने को मिलता है। आप जो डेट वगैरह है वो चेक कर सकते हैं। उसके नीचे आपको स्टॉप वॉच देखने को मिलता है जो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसे पॉज और रीसेट भी कर सकते हैं। उसके नीचे आपको स्लीप ट्रैकिंग देखने को मिलता है। आपका जो स्लीप ट्रैकिंग है वो सारा आपको यहाँ पर डिटेल शो करेगा जिससे आप इसका जो स्लीप ट्रैकिंग है वो मॉनिटर कर सकते हैं। उसके नीचे आपको कैमरा शटर का फीचर मिलता है जिससे आप इस वॉच से कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं। मेक श्योर उसके लिए आपको जो ऐप है वो मतलब ओपन रहना पड़ेगा, नहीं तो ये मतलब काम नहीं करता है। उसके लिए ये जो कैमरा है उसके कुछ इस तरीके से प्रेस करेंगे तो जो है ये कैमरा ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ये जो फीचर्स है ये बहुत स्लो है, काफ़ी बार तो ये फीचर काम नहीं करता है। उसके साइड पर आपको यहाँ पर सर्च का फीचर मिलता है जिससे आपका जो फ़ोन है वो आप ढूंढ सकते हैं। कुछ इस तरीके का साउंड होगा। ये जो साउंड हो रहा है ये मोबाइल पर हो रहा है। उसके अलावा आपको यहाँ पर गेम देखने को मिलता है। आपको इस वॉच पर 5 गेम देखने को मिलता है।
फाइटर पायलट है, आप इस तरीके से खेल सकते हैं अपने फ्री टाइम पर। बट एक ही ड्रॉबैक मुझे लगा, जब आप गेम चल रहा है तो आप इसे बैक नहीं कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से बैक नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको ये वाला जो स्विच है ये आपको प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप गेम पर हार जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बैक हो जाता है। उसके नीचे आपको एक स्नैक गेम, F1 रेस, निंजा क्लाइंब और पजल देखने को मिलता है। तो स्नैक गेम कुछ इस तरीके का दिखता है। उसके नीचे F1 रेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आप कुछ इस तरीके से मतलब कार को साइड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, खेल सकते हैं। काफ़ी अच्छा गेम है, मतलब टाइम पास हो जाएगा। बाकी निंजा क्लाइंब है, आप कुछ इस तरीके से जो है मतलब क्लाइंब कर सकते हैं। मुझे पता नहीं है कैसे खेलते हैं, तो खेल सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर पजल मिलता है, जो आप इस तरीके से इसे इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप खेल सकते हैं। बाकी मेनू ऑलरेडी बता दिया है, रीसेट भी बता दिया है। अब सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाके यहाँ पर अबाउट मिलता है। अबाउट में जाके आप इस वॉच को मतलब रिबूट कर सकते हैं और यहाँ पे इसका जो डिटेल्स है पढ़ सकते हैं। उसके नीचे आपको लैंग्वेज सेटिंग मिलता है, जो इंग्लिश पर डिफ़ॉल्ट है। आप चाहे तो कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये जो है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप इंग्लिश पर ही रहने दें। उसके नीचे आपको एक सेट टाइम का फीचर मिलता है, जब आप यहाँ से टाइम को सेट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर सेट डेट का फीचर मिलता है, जिससे आप डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको रेस्ट टू अवेक का फीचर मिलता है, जिसे आप अगर एनेबल करेंगे हाथों पर पहनने के बाद, अगर आप इस तरीके से ऐसे करेंगे तो ये जो वॉच है इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्लैक लाइट जो ब्राइटनेस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बैक लाइट जो टाइम है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 मिनट से 3 मिनट तक भी अब ब्लैक लाइट का जो टाइम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इस वॉच का जो लाइट है कितने टाइम ऑन रहेगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है 15 सेकेंड्स के लिए सिलेक्ट करें। उसके नीचे आपको यहाँ पर गो बैक टाइम का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट में जो फॉरएवर है वो रहने दें। बाकी नीचे आपको 12 आवर का फॉर्मेट देखने को मिलता है, मतलब आप इसे एनेबल करेंगे तो ये जो वॉच है ये 12 के बाद 1, 2, 3 बताएगा, नहीं तो 12 के बाद जो है वो 13, 14, 15 दिखाएगा। TSS सेटिंग्स को भी आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ये जो फीचर्स है मुझे पता नहीं है, बट डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट है तो सिलेक्ट करके ही रखें। बाकी स्प्लिट स्क्रीन को आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन मतलब यहाँ पर जो ये है ये इसको स्प्लिट स्क्रीन कहते हैं। बाकी यहाँ पर आपको साउंड मोड मिलता है, जिससे आप फ़ोन को वाइब्रेट, रिंग या म्यूट कर सकते हैं। अगर मैं वॉच फेसेस की बात करूँ तो इस वॉच पर आपको 4 से 5 वॉच फेसेस डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है, और इसके साइड पर जो क्राउन है वो आप कुछ इस तरीके से घुमा के वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं। और एक बात गाइस, अगर आप कोई भी वॉलपेपर को ऐप से डाउनलोड करेंगे, इसके साइड पर ये जो शॉर्टकट मेनू है मतलब वो ओपन नहीं होता है। इसके वॉच पर जितने भी वॉलपेपर है, जैसे कि ये यहाँ पर आपको ओपन होता है, लेकिन अगर आप ये वाला वॉलपेपर यूज़ करेंगे जो मैं ऑलरेडी ऐप से डाउनलोड किया है, यहाँ पर ये शो नहीं करता है। पता नहीं क्या बग्स है या कुछ है, यहाँ पर शो नहीं करता है। अगर आपको ये वाला फीचर चाहिए, जितने भी वॉच के अंदर वॉलपेपर है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि इस वॉच को कैसे यूज़ करते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी मन में सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और गैजेट रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुद का ख्याल रखिए।